सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को अलख आदेश आदेश आदेश। एक सवाल है, कुंडलिनी जागरण क्या है और ये होता भी है या नहीं है, और इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और इसको कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो एक ही सवाल है ये, कुंडलिनी जागरण, बस। बाकी इसकी अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछा है। कुंडलिनी क्या है? हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई सुप्त एक वो ताकत जिसके ज़रिए से हम पूरे ब्रह्मांड की हर एक्टिविटी, हर गतिविधि को जान सकते हैं, उस ऊर्जा को पा सकते हैं और इस ब्रह्मांड से बाहर का सफ़र भी हम कर सकते हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि शरीर में ऐसी पावर छुपी हुई है कि जिसको जागृत करके हम पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। तो असंभव सा लगेगा, और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें कैसे हो जाएगा, और इससे बाहर का सफ़र हम कैसे करेंगे। ये असंभव सा लगता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है। उसे करने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो होनी चाहिए, और योग्य पुरुष उसके लिए मेहनत करे। पुरुष शब्द जो है वो पुरुष भी समझना पड़ेगा। मैं बाद में आगे किसी वीडियो में बताऊंगा पुरुष शब्द का मतलब क्या है। ये किसी नर और नारी के बारे में बयान नहीं है। तो कोई भी पुरुष, यानी चाहे वो नर है या नारी है, 5 तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और 5 तत्व से ही ये शरीर बना हुआ है। पिंड जिसको कहा गया है, पिंड भी 5 तत्व से है और ब्रह्मांड भी 5 तत्व से। 5 तत्वों के संगम से पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड का संचरण हो रहा है, और इन्हीं 5 तत्वों के संगम से इस पिंड का संचरण हो रहा है। अब रही बात, इन 5 तत्वों से बने ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो ही इस शरीर के अंदर है। रही बात ये कि ऐसा कैसे हो सकता है। परमाणु के बारे में सभी ने सुना है, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि परमाणु क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो उसके मध्य में है, इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और न्यूट्रॉन जो दोनों की गति को निर्धारित करता है। अगर उनमें से कोई भी अनबैलेंस हो जाता है या कोई भी अंदर घटना जो है वो अप्रिय घटना हो जाती है, या ऐसी घटना जिसके कारण परमाणु संरचना में विकृति पैदा हो, उसे कंट्रोल करता है। ऐसे ही 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव के मुख जो हैं वो 5 मुख दिखाए गए हैं, और 5 मुखों से ही 5 तत्व बने हुए हैं, और 5 तत्व 5 मुखों से निकलते हैं। उन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की रचना दिखाई जाती है, और इसके बाद में इसी 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। तो जिसने भी कुंडलिनी जागरण यानी अपने अंदर सुप्त वो ताकत जगा ली है, तो इस ब्रह्मांड को, यानी अपने शरीर के ब्रह्मांड को, यानी अपने शरीर के अंदर जो छुपी हुई ताकत है, जो 5 तत्वों से बना हुआ ये जो पिंड है, इसे वो पूर्ण रूप से जान पाएगा। इस पर मेहनत करनी होगी, योग्य गुरु से जुड़ना होगा। उसके बाद में जब वो इसे जान पाएगा तो पूरे ब्रह्मांड की गतिविधियों को जान सकता है। जब वो इस अपने शरीर को 5 तत्वों पर कंट्रोल करके और 25 गुणों पर, हर 5 तत्वों में, हर एक तत्व में 5
अलग अलग प्रकृतियाँ हैं, तो 25 प्रकृति हो गई हैं। तो इन पर वो काबू पा लेता है, इन पर कंट्रोल पा लेता है, तो वो पूरे ब्रह्मांड पर कंट्रोल पा लेता है। क्यों? क्योंकि इन पांचों तत्वों को जीतने के बाद ही शिव है। तो ये है। अब वो कुंडलिनी इसका नाम क्यों पड़ा कि सांप जो गोल घेरा मार करके और बैठा रहता है, उसी प्रकार से हमारे मेरुदंड जो है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसके नीचे के सिरे के पास में, लास्ट के सिरे के पास में एक घेरा है, ऊर्जा का एक घेरा है, जो कि उसको नागिन भी कहा गया है, जो सोई हुई है उसको शक्ति भी कहा गया है। तो उस शक्ति को, उसका मुख नीचे की तरफ है, अभी वो नीचे की तरफ है, जब तक हम उसे जागृत ना कर लेते, जब तक वो सोई है। जब हम अपने योग बल के द्वारा, अपनी योग साधना के द्वारा हम उसे जागृत कर लेते हैं योगी गुरु के निर्देशन में, तो उसके बाद में वो ऊपर की ओर चलना शुरू होती है। वहाँ एक विस्फोट होता है और वो एक मूलाधार चक्र है जिसको कहा गया है, जहाँ कुंडलिनी सोई हुई है, और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। सहस्त्रार में उस शक्ति को जगाकर शिव से मिलाना है, शिव शक्ति को एक करना है, बस आप उसको पार कर चुके हैं। ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? मेरुदंड जो हमारा है, इसकी लंबाई और ब्रह्मांड की दूरी बराबर है। इसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसको जिसने क्रॉस कर लिया है, इसको जिसने कुंडलिनी जागरण करके और इसको जीत करके, इसका सफ़र तय करके और सहस्त्रार में बैठे शिव से जिसने जा मिला है, जो व्यक्ति, वो ब्रह्मांड को पूरे को घूम चुका है। तो ये है। अब ये कौन कर सकता है? इसके लिए न तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण जो है कि शादीशुदा नहीं कर सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि सन्यासी कर सकता है। शादीशुदा भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, जो कि, और उसके बाद में गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है, किसी भी देश का कर सकता है, किसी भी संप्रदाय का कर सकता है। इसमें कोई निर्धारित नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उसने ये कुछ नहीं, ये तो व्यवस्था है दुनिया को चलाने का, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, एक जीवन जीने के तरीके हैं अलग अलग। लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही है, और उसने सिर्फ मनुष्य बनाया है, न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हूण, कुषाण, डच, मंगोल, ऐसे नहीं। ये तो सभ्यताएं हैं अलग अलग। तो इसमें यह नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो उस पर मेहनत करे और मेहनत योग्य गुरु के दिशा निर्देशन में कार्य करे। वो औरत है या मर्द है, नर है, नारी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसके बाद में ये भी नहीं देखा जाएगा कि वो चोर है, ये भी नहीं देखा जाएगा कि वो जार है, ये भी नहीं देखा जाएगा वो शराबी है, ये भी नहीं देखा जाएगा कि वो पापी है, दुराचारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो मालिक है वो शिव है, और शिव के 5 मुखों से 5 तत्व की उत्पत्ति है। उन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। भगवान शिव ही वो हैं जो भूतों के मालिक हैं, भूतेश्वर, जिनको भूत, पिशाच, चुड़ैल, चंडाल, जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो भी अपना इष्ट मानते हैं, देवता भी अपना इष्ट मानते हैं। और वो ही हैं जो बृहस्पति को भी और शुक्राचार्य को भी, दोनों को समान आदर देते हैं भगवान शिव। उनके यहाँ कोई ये फ़र्क नहीं है। तो इसको पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि ये चोर है, ये लुटेरा है, ये ठग है, ये पापी है, ये है। ये शरीर का स्वस्थ होना, तन का और मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर है। विकार जो है, आप इस ओर लगेंगे तो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे अपने विकारों को छोड़ते चले जाएंगे और उस ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। गुरु के निर्देशन में ये कार्य करना है। इसमें उम्र का कोई प्रावधान नहीं है कि इतनी उम्र के बाद में। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा होना चाहिए, अब भाई 6 महीने का शिशु ये कर लेगा, 1 साल का बच्चा जब तक नहीं कर सकता है, जब तक वो खुद पर संयम ना पाले। ऐसा व्यक्ति जो खुद पर संयम करने की शक्ति जिसमें पैदा हो गई है, खुद पर काबू पाने की, यानी भूख प्यास, कितनी समय तक बैठे रहना है उसे, कितनी देर तक उसे अपने योग पर लगे रहना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, उसको वो फॉलो करने की क्षमता रखता है। जैसा गुरु बता दे, वो किसी उम्र में हो, चाहे वो 10 साल की उम्र में है, चाहे वो 15 साल की उम्र में है, चाहे वो 25 साल की उम्र में है, चाहे वो 30 साल की उम्र में है, चाहे वो 50 साल की उम्र में है, चाहे वो 100 साल की उम्र में है, किसी भी उम्र में ये व्यक्ति कर सकता है।
सकता है। इसके बाद में वो कौन से एरिया का रहने वाला है ये कोई निश्चित नहीं है। इसके बाद में कोई ऋतु, कोई तिथि, कोई भी नहीं है इसमें। यहाँ कोई वो नहीं है कि कुंडलिनी जागरण के लिए या योग के लिए हमें योग साधना के लिए कौन सी तिथि, कौन सा ग्रह नक्षत्र, कौन सा काल समय देखना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं है। किस दिशा में मुँह करना है, ये सब जो बातें हैं, या कौन से देवता की पूजा करनी है, नहीं, किसी देवता की पूजा नहीं करनी, अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है। बस खुद के अंदर ही सब कुछ है, उसे तलाशना है। बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंदर की दुनिया में घुसना है, ये देखा जाएगा। उसका खान पान क्या है, कहेंगे मांसाहारी आदमी कुंडलिनी जागरण नहीं कर सकते हैं, या शाकाहारी आदमी कर सकते हैं, या शाकाहारी में ये नहीं, जो लहसुन प्याज खाते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वो ही बात है, जैसे धर्म की जो प्रक्रिया है वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, ऐसे ही अलग अलग संप्रदायों के द्वारा अलग अलग तरह के योगी जो सात्विक हैं, राजसी हैं और तामसी हैं, वो तीनों के द्वारा अपनी अपनी प्रक्रिया बनाई गई है जिससे वो इसे करवाते हैं। अब रही बात ये कि कुंडलिनी जागरण होने के बाद में सहस्त्रार से मूलाधार से शक्ति को जागृत करके सहस्त्रार में बैठे शिव से शक्ति को मिलाने के बाद में आप अपने आत्म दर्शन को पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे। और स्वयं को जब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि तुम सहस्त्रार में चले नहीं जाएंगे। जब आप सहस्त्रार में चले जाएंगे उसके बाद में आप स्वयं का दर्शन कर पाएंगे। जिस दिन आप स्वयं को देख लेंगे, आत्म अनुभूति, ये कहते हैं ना, आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई, आत्मा का दर्शन खुद अपने आप के द्वारा खुद करना, ये जिस दिन आप कर लेंगे, जिस दिन आप आध्यात्म का अर्थ भी क्या है, आध्यात्म अध्ययन करना, आत्म यानी स्वयं का, जिस दिन आप स्वयं का अध्ययन कर लेंगे, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में ये ना मानो कि अब मैं ब्रह्मांड में कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं है, आपने एक टेस्ट क्वालिफाई किया है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। अब आप एक पात्र हो गए हैं शक्ति का, आपके अंदर स्टोर करने का, शक्ति का आपके अंदर जो है वो खजाना इकट्ठा करने की एक जगह बन गए हैं। अब आप पूरे ब्रह्मांड की पावर को अपने अंदर स्टोर करने का जो पहला स्टेप है वो आपने उठा लिया है, पात्रता आप में आ गई है। अब धीरे धीरे आपको शक्ति को स्टोर करना है। मान लो किसी व्यक्ति ने 1 साल मेहनत की, 6 महीने मेहनत की, 3 महीने मेहनत की और उससे कुंडलिनी जागरण हो गया है और सहस्त्रार हो गया है उसका। अब सहस्त्रार हो गया है तो उसका मतलब अब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद में भी वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसे मार देगा, वो उसे ज़िंदा कर देगा, उस बीमारी को ठीक कर देगा, वो बहुत बड़े चमत्कार कर देगा, या वो ब्रह्मांड में कोई बाहर की भौतिक दुनिया के अंदर ये परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। उसके बाद भी योग्य गुरु के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशन में उसे लंबे समय तक एक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा, जिसमें वो गुजरने के बाद में उसमें धीरे धीरे शक्ति का स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जितनी शक्ति, जितना योग बल के द्वारा उसने अब एनर्जी को इकट्ठा किया है, उसी के बल पर आगे देखा जाएगा। लेकिन वो तमाम प्राणियों से भिन्न हो चुका है, ये ज़रूर हो जाएगा। उसके अंदर एक दिव्य चक्षु पैदा हो जाएगा, प्रकृति में, ब्रह्मांड में देखने की उसकी एक नज़र अलग हो जाएगी, विचार करने का तरीका अलग हो जाएगा, ज्ञान को अर्जित करके और उस पर चलने का तरीका अलग हो जाएगा, और किसी भी चीज़ को किस तरीके से यूज करना है उसे ज्ञान हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का उसी वक्त ज्ञान हो जाएगा जैसे सहस्त्रार, नहीं, उस वक्त नहीं। अब वो धीरे धीरे जैसे चलेगा ना, उसी प्रकार से जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही, मतलब ज्ञान को अर्जित करने के उसमें एक ऐसी क्षमता पैदा हो गई है कि जिससे वो इतना ज्ञान इकट्ठा कर सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो हमारी सोच से बाहर है। वो बातें कर सकता है, वो उन चीज़ों को सामने ला सकता है, या वो रिसर्च कर सकता है, या वो गोपनीय भेद बता सकता है जिसके बारे में ये दुनियावी लोग, ये दुनियावी साइंटिस्ट जो हमारे हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि हनुमान लंका में उड़ कर के चला गया, वो कौन सा जहाज़ ले रहा था, उसमें कौन सा इंजन खुद में फिट था, या उसके पूँछ कैसे थी, या ये भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल होते नहीं हैं, या ऐसी एनर्जियाँ कुछ है भी नहीं। इससे ये साफ साफ माना जाएगा कि उन व्यक्तियों को इस साइंस का, इस विज्ञान का पता ही नहीं है। वो बेचारे इस विज्ञान के लिए तो अनपढ़ अंगूठा छाप है।
काले अक्सर भैंस बराबर नहीं कहा करते पुराने बुजुर्ग, तो वो कंडीशन है उन लोगों की जो इसका ज्ञान नहीं रखते हैं। तो कुंडलिनी जागरण जो है वो होता है, अपने अंदर एक परमाणु ऊर्जा है जिसे जागृत करना है, उसे सक्रिय करना है। वो अंदर सोई हुई है और उसको शक्ति को, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जिसको मूलाधार चक्र कहा गया है, उसमें से उसे जागृत करके और उसका सफ़र करवा करके सहस्त्रार में ले जाना है और उससे आगे का सफ़र है वो। तो ये एक छोटा सा है कि ये जो हमारे चक्र हैं इनको क्रॉस करने की जो प्रक्रिया है इसको कुंडलिनी जागरण कह रहे हैं। लेकिन ये ही इसके बाद में इसे कौन कर सकता है वो मैंने बताया है। और इसके बाद में वो ऊर्जा को स्टोर करने का एक पात्र बन गया है, लेकिन अभी उसे ऊर्जा स्टोर करने के लिए और मेहनत करनी होगी। अब ये करवाएगा कौन? योग्य गुरु करवाएगा। वो ये नहीं देखा जाएगा कि गुरु गृहस्थी है या सन्यासी है, ये नहीं देखा जाएगा कि गुरु जो है वो लंगड़ा है या काना है, या फिर वो सारे शरीर के सभी अंग उसके सही हैं या कोई फॉल्ट तो नहीं है उसकी बॉडी में। ये सब नहीं देखा जाएगा। वो देखा जाएगा कि क्या गुरु ने सहस्त्रार, गुरु ने कुंडलिनी जागरण करके उस चीज़ को पाया है, क्या उसमें वो क्षमता है। तो ये है। लेकिन इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए अपने आप के अंदर वो योग्यताएं सभी पैदा करनी होंगी जिनके द्वारा हम इसे पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये बच्चों का खेल है कि किसी गुरु से जुड़ करके गुरुमंत्र लिया और गुरुमंत्र लेने के बाद में फिर 4 दिन के बाद में अपना ये कह रहा है कि अभी कुछ हुआ तो है ही नहीं। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 1 साल भी लग सकता है, इसमें कई साल भी लग सकते हैं अगर आप में योग्यता पैदा नहीं हुई है तो। लेकिन कम से कम 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद में आप स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो 1 हफ्ते में ही सक्रिय, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे विधि विधान जो हैं वो करके उन्होंने अपने आप को जागृत किया है, लेकिन उन्हें योग्य गुरु न मिलने की वजह से वो उस पथ पर आ ही नहीं पाए। और जिस दिन उन्हें योग्य गुरु पहले दिन मिला तो पहले ही दिन उन्हें महसूस होना शुरू हो जाता है जैसा वो इस कार्य को करना शुरू करते हैं। या फिर वो लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं जो योगा करते हैं। योगा करने वाले जो व्यक्ति हैं जो लंबे लंबे समय तक योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम की 5 स्थितियां करते हैं और भी बहुत सारे योगासन करते हैं और एक मन एक चित्त होने की उनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है, तो वो लोग अति सक्रिय हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, वो जल्दी ही कामयाब हो जाते हैं। अन्यथा इसमें जो स्टेप बताए जाते हैं उनके लिए मेहनत की जाए, हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आदेश।